स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का कहता है, पुरुलिया जिले में पथ सतर्कता अभियान में बहुपथ दुर्घटना में प्रतिवर्ष 10% की कमी हुई। यदि वर्तमान वर्ष में इस जिले में 8,748 पथ दुर्घटना हुई तो 3 वर्ष पूर्व पथ दुर्घटना कितनी हुई थी, उन्हें ज्ञात करना। क्वेश्चन देखिए, क्या पथ दुर्घटना मतलब क्या? रोड एक्सीडेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, रोड एक्सीडेंट क्या हुआ था? रोड एक्सीडेंट कितना होता था? हर साल कितना हो? हर साल से 10% की कमी होने लगा। ठीक है, प्रतिवर्ष क्या हो रहा है? हर साल जैसे जैसे बढ़ रहा है 10% की कमी होते जा रही है दुर्घटना में। उसके बाद क्या हो रहा है? प्लस इस वर्ष टोटल कितना घटना हुआ? कितना दुर्घटना हुआ? 8,748। तो 3 वर्ष पहले कितने दुर्घटना हुई थी? पहले हम लोग क्या लिखेंगे? माना, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व एक्स पथ दुर्घटनाएं, ठीक है, दुर्घटनाएं हुई थी। ओके, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? क्या है? कमी। क्या लिखा है? प्रतिवर्ष 10% की कमी हुई है, तो लिखेंगे क्या? दुर्घटना में कमी। दुर्घटना में कमी कितनी हुई है? दुर्घटना में कमी हुई है 10% की। अब यानी अब हम लोग क्या लिखेंगे इसके बाद? इसके बाद हम लोग लिखेंगे, अब लिखेंगे क्या? समय। समय देखिए हम लोग 3 वर्ष पहले दिया, इसलिए इसको लिखने का जरूरत हम लोग को नहीं है। ओके, अब हम लोग को लिखना क्या? अभी टोटल कितना, इस बार कितना दुर्घटना हुआ। ठीक है, इस बार दुर्घटना कितना हुआ लिखेंगे। वर्तमान वर्ष में पथ दुर्घटना बराबर 8,748। ठीक है, पथ दुर्घटना कितना हुआ? 8,748 हुआ। अब ध्यान से देखिएगा कौन कौन क्या क्या है। हम लोग जानते हैं 3 वर्ष पहले कितना हुआ था? 3 वर्ष पूर्व लिखा था, एक्स लिखे थे। ठीक है, ये हुआ दुर्घटना, हम लोग 10% का कमी हुआ था, पथ दुर्घटना टोटल हुआ इतना। तो हम लोग का ये क्या होगा? ये हम लोग का होगा ए। क्यों होगा ए? क्योंकि ये हो रहा है हम लोग का मिक्स वाला, जो हम लोग का मिक्स होके आ रहा है। ठीक है, और ये वाला हम लोग का जो पथ दुर्घटना था ये था हम लोग का पी। ओके, ये हम लोग का है आर, ये हम लोग का है एन। ये जिसको आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब हम लोग लिखेंगे, रूल क्या बैठाएंगे? ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का पावर n होता है। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए क्या क्वेश्चन ट्विस्ट है। क्या लिखा है? पथ दुर्घटना में कमी। क्या लिखा है? पथ दुर्घटना में कमी, यानी क्या होगा? a माइनस होगा। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पथ दुर्घटना में क्या हुआ है? कमी हुआ, यानी क्या होगा? a माइनस आर बाय 100 का पावर n होगा। याद रखना है, क्वेश्चन को समझते रहना है। कमी बोला है तो यहाँ माइनस में होगा, अगर वृद्धि बोला होता तब यहाँ प्लस में होता। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? फटाफट इसका सॉल्यूशन करेंगे। ए का मान कितना है? 8,748 बराबर पी का मान कितना है? पी बराबर हम लोग एक्स माने हैं। 1 का मान 1 माइनस आर का मान 10 बटा 100 का पावर 3। ठीक है, अब इसे क्या करना है? काटेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, लिखेंगे और 8748 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? लसअप ले लेंगे। तो 10 का 1 का लसअप 10 माइनस 1 का पावर 3 और लिखेंगे 8,748 बराबर एक्स, और यहाँ हो जाएगा 9/10 का होल क्यूब। ओके, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? और लिख लेंगे, लिखेंगे 8,748 बराबर एक्स गुना 9/10 गुना 9/10 गुना 9/10। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे और 8,748 बराबर, सॉरी गुना देंगे, यहाँ गुना दे देंगे। ये जो तीनों 10 है ना, ये तीनों को हम लोग ऊपर कर देंगे, ये जो तीनों 9 है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा? 10 गुना 10 गुना 10 बटा 9 गुना 9 गुना 9 बराबर एक्स।
हम लोग क्या कर दिए, वर्ड वाले जो था उस सबको एक साथ लिख दिए और जो नंबर था यानी जो एक्स था उसको हम लोग वहीं छोड़ दिए। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करना है, काटना है। काटने वाला पार्ट आप लोग को एकदम आसानी से समझना है, जितना होगा आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, 9 एकम 9, 9 9 81, 9 8 63, 9 दूनी 18। ठीक है, फिर से 9 से एक बार में, 9 एकम 9, 0, 8 बार में 72। फिर 9 से एक और 2, 12 बार में। ठीक है, यानी कि हम लोग गुना करके कितना आ गया, 12 गुना 10 गुना 10, 12 गुना 100 गुना, ये चल गया, कितना हो गया, 1 2 फिर 000 बराबर एक्स। ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे, 3 वर्ष पूर्व दुर्घटना हुई थी बराबर 3 वर्ष पूर्व 12,000 पथ दुर्घटनाएं हुई थी। ठीक है, कितनी दुर्घटना हुई थी, 12,000 पथ दुर्घटना हुई थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और फिर भी कोई डाउट होने से मेरे को कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई करके आंसर बता दूं। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हम लोग क्या कहता है, एक मछुआरों की सहकारी समिति के उन्नतिशील ढंग से मछली पालन करने से प्रतिवर्ष की अपेक्षा मछलियों की संख्या में वर्तमान वर्ष में 10% वृद्धि होती है। वर्तमान वर्ष में यदि वह सहकारी समिति 400 क्विंटल मछली उत्पादन करते हैं तो 3 वर्ष बाद सहकारी समिति मछली कितना उत्पादन करेगी, ज्ञात करना है। तो क्या बोला हुआ है, कुछ समझ करिए, समझिए आप लोग कि कुछ क्वेश्चंस में कुछ मछुआरे हैं, जाते हैं मछली पकड़ने, 10% वर्तमान मतलब इस वर्ष में क्या हुआ, 10% का वृद्धि हुआ है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 10% का वृद्धि हो रहा है। क्या लिखा, वर्तमान वर्ष में यदि वह 400 क्विंटल पकड़ते हैं, ठीक है, अगर इस साल वो 400 क्विंटल मछली पकड़ते हैं तो 3 वर्ष बाद वह कितना मछली पकड़ेंगे। ठीक है, तो लिखे मछली कितना उत्पाद करेंगे या फिर पकड़ेंगे, जो हम लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे माना 3 वर्ष बाद मछली उत्पादन होगा बराबर ए। ठीक है, हम लोग ये मान ली, इसको ए मान लेंगे। आप लोग ए बी सी डी से कुछ भी मान सकते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, अब आप लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मछलियों में वृद्धि हुआ, पकड़ने में कितना वृद्धि हो रहा है, तो यानी वृद्धि हो गया हम लोग का 10%। ठीक है, समय तो हम लोग का 3 वर्ष बाद पहले ही बता दिए, समय का लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्या लिखना है, वर्तमान वर्ष में वह सरकारी समिति 400 क्विंटल मछली उत्पाद करता है। क्या लिखेंगे, वर्तमान समय में मछली उत्पादन बराबर 400 क्विंटल। ठीक है, 400 क्विंटल मछली वर्तमान समय में कितना मछली उत्पाद करता है, 400 क्विंटल मछली उत्पाद करेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। अब आप लोग समझ लीजिए, ये अगर ए है, ये आर हो गया मतलब हम लोग का, और ये देखिए वर्तमान समय में इतना हो रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, पी। आप लोग को डाउट होता होगा कि कब हम लोग को ए मानना है, कब हम लोग को पी मानना है, ये कंफ्यूजन होता होगा। बाकी सब तो हम लोग को पता चल जाता है, ए और पी में कंफ्यूजन है। तो यह ज्यादातर देखिए क्वेश्चन सब में क्या होता है, ए और पी में डिफरेंस, अगर ये अजीबोगरीब नंबर, एक राउंड फिगर ना होते हुए कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए ऊपर वाला में जिस तरह हम लोगों ने बनाया था ये वाले क्वेश्चन, देखिए ये वाला नंबर 8748, ठीक है, इस तरह का जो भी नंबर उल्टा पुल्टा नंबर आए, अगर वो सब रहा तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो ज्यादातर ए ही होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ए होता है, अगर किसी क्वेश्चन में समझ ना आए तो। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को समझना है ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रूल में हम लोग बैठा देंगे। ठीक है, क्या बैठाएंगे, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का पावर एन। देखिए इसमें वृद्धि हो रहा है इसलिए हम लोग इसको प्लस ही रहने देंगे। ठीक है, इसको हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब ए का मान हम लोग को निकालना है तो हम लोग ए ही रहने देंगे। पी का मान है 400, 1 प्लस आर का मान है हम लोग का 10/100 का पावर 3, बराबर देंगे 400। ठीक है,
एक इसको जोड़ देंगे तो 100 + 10 बटा 100 का होल क्यूब बराबर 400। इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 110 बटा 100 का पावर क्यूब बराबर देंगे 400 × 110 बटा 100 गुना 110 बटा 100 गुना 110 बटा 100। अब इसको क्या करेंगे, फटाफट काट लेंगे। कैसे काटेंगे, पहले यहाँ एक दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, फिर ये जीरो से एक और जीरो खत्म, ये जीरो से एक और जीरो खत्म, ये जीरो से एक और जीरो खत्म। अब क्या क्या बचा उसको हम लोग फटाफट लिख लेते हैं। हम लोग का बचा 4 × 11 × 11 × 11। तो हम लोग जानते हैं 4 को 4 ही रहने देंगे। 11 × 11 × 11 कितना होता है, 1 3 3 1, मतलब 11 का क्यूब है। बटा कितना होगा 10। यहाँ लिख देंगे क्या, इसको गुना करेंगे 4 करती है 12, 12 13, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, 5324 कितना आएगा, 5324/10। यानी कितना हो गया, 532.4। ये क्या आया, क्या लिखेंगे इसको, मछली में उत्पादन होगा बराबर, इसलिए 3 वर्ष बाद मछली उत्पादन मछली में होगा। ठीक है, 3 वर्ष बाद मछली में उत्पादन बराबर कितना, 532.4 क्विंटल। ठीक है, क्या होगा, 532.4 क्विंटल होगा हम लोग का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हम लोग का क्या कहता है, पेड़ की ऊंचाई प्रति वर्ष 20% दर से बढ़ती है। पेड़ की ऊंचाई क्या हो रही है, हर साल 20% बढ़ रहा है। तो पेड़ की वर्तमान ऊंचाई यदि 28.8 मीटर है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी ऊंचाई कितनी थी। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व इसकी ऊंचाई कितनी थी। तो लिखेंगे हम लोग, पहले जो डिटेल्स दिया हम लोग पहले वो लिख लेते हैं। पहले जो मानने वाला है, ठीक है, माना 2 वर्ष पूर्व। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व पेड़ की ऊंचाई बराबर x मीटर। 2 वर्ष पहले हम लोग पेड़ की ऊंचाई कितनी है, x मीटर मानेंगे। क्लियर। उसके बाद दिखेंगे क्या, पेड़ में वृद्धि हो रही है ना, पेड़ में क्या हो रही है, ध्यान से देखिए 20% दर से क्या हो रहा है, पेड़ की ऊंचाई बढ़ रही है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, वृद्धि बराबर 20%। वृद्धि कितना हो रही है, 20% हो रही है। और क्या हो रहा है, अब लिखेंगे पेड़ की वर्तमान ऊंचाई, पेड़ की वर्तमान ऊंचाई कितनी है, 28.8 मीटर। ये जो लिखा हुआ है ना वर्तमान ऊंचाई, यानी ये ए है। हम अब हमको पता कैसे चला ये ए है, ये हमको पता चला क्योंकि जो हम लोग का पेड़ था वो पहले क्या रहेगा, छोटा रहेगा। छोटा रहेगा, जिस तरह हम लोग मूलधन वाला पैसा वाला में लगा रहे थे, पैसा हम लोग कम रहता था, उसके बाद बढ़ के हम लोग का मिश्रधन के रूप में हम लोग को बैंक से मिलता था। सेम टू सेम यही है, पेड़ का भी पहले हाइट कम रहेगा, फिर 2 वर्ष बाद या 3 साल बाद जितना भी हो वो पेड़ का ऊंचाई बढ़ेगा। ठीक है, यानी वो मिश्रधन के रूप में हम लोग को मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है, मिश्रधन के रूप में हम लोग को लिखा हुआ है कि मतलब टोटल अभी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी है। अब हम लोग को क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, A = P × 1 + R/100 का पावर n, रूल में है, फटाफट लिख देंगे। चलिए इसको बनाते हैं। P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है हम लोग का कुछ नहीं पता। A का वैल्यू हम लोग को पता है 28.8। ठीक है, P का मान हम लोग को नहीं पता, P का हम लोग x माने हैं, 1 का 1, R का मान है 20/100 का होल पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष हम लोग पहले लिख दिए थे। अब देखिए ध्यान से, इसको हम लिखेंगे 28.8 = x, और ये 20 को 0 और 0 हम लोग काट देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या आ जाएगा, लसपत 10 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे और। अब क्या लिखेंगे, 28.8 = x × 12/10 का होल स्क्वायर।
ठीक है। इसके बाद और लिखेंगे 28.8 इक्वल्स टू एक्स इंटू 12 × 10 इंटू 12/10। और लिखेंगे 28.8 मल्टीप्लाई 10 गुना 12 बराबर एक्स। ठीक है, क्योंकि हम लोग 10 को किया है, दोनों 10 को ऊपर भेज दिए और ये दोनों 12 को हम लोग नीचे लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। ये 10 पहले ही 10 से हम लोग का खत्म। ठीक है, ये 10 क्या हो रहा है, इस 10 से हम लोग का कट जा रहा है। अब देखिए ये हम लोग का डायरेक्ट 12 से कटेगा। आप लोग 2 से भी काटिए, 4 से भी काटिए, 6 से भी काटिए। ठीक है, आप लोग का कटेगा ही कटेगा, लेकिन हम लोग डायरेक्ट 12 से काटने हैं। 12 दूनी 24, 12 चौके 48। ये भी 12 से 2 बार में। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 × 10 कितना हो गया, इसलिए x बराबर 20 मीटर। ठीक है, x बराबर 20 मीटर आएगा आंसर। अब ये 20 मीटर आया कैसे, ये 20 मीटर आया क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ था मीटर में, इसलिए हम लोग लिख देंगे 20 मीटर। तो हम लोग लिखेंगे क्या, इसलिए 2 वर्ष पूर्व या फिर 2 वर्ष पहले पेड़ की ऊंचाई बराबर 20 मीटर। ठीक है, 2 वर्ष पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, 20 मीटर थी। ठीक है, क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जरूर कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा। और अगर समझ में भी आ रहा होगा तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल जाए, ताकि मैं आप लोग को आगे का भी और बताने के लिए इंटरेस्टेड रहूं। ठीक है, चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 क्या कहता है, किसी परिवार से, ठीक है, 3 वर्ष पहले विद्युत अपचय रोकने के फलस्वरूप वर्ष की तुलना में 5% की कल्पना की गई। यदि 3 वर्ष पहले परिवार का बिजली बिल यदि 4,000 रुपया था तो उस परिवार का वर्तमान बिजली बिल कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग को बोला क्या है, एक परिवार था, उसका बिजली बिल अभी का आ रहा है 4,000 रुपया। 3 वर्ष पहले का बिजली बिल, सॉरी, 3 वर्ष पहले का बिजली बिल कितना आ रहा था, 4,000 रुपया आ रहा था। लेकिन बिजली बिल वाले ने क्या सोचा, क्या बात किया कि 5% के हिसाब से अब उनको कम मिलेगा हर साल 5% बिल कम और आएगा। तो 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद बिजली का बिल कितना होगा, तो 3 वर्ष बाद बिजली का बिल माने हम लोग x रुपया। ठीक है, देखेंगे माना उस परिवार का वर्तमान बिजली बिल बराबर 1 रुपया। ठीक है, 3 वर्ष बाद मतलब वर्तमान बिजली बिल कितना रुपया हो गया, x रुपया हो गया। अब लिखेंगे बिजली का बिल में कमी, बिजली के बिल में कितना परसेंट का कमी आया, 5% का कमी आया। अब हम लिखेंगे नीचे क्या, 3 वर्ष पहले उस परिवार की बिजली बिल, 3 वर्ष पहले उस परिवार का बिजली बिल कितना था, 4,000 रुपया था, और समय कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया। अब हम लोग का देखिए ये जो ए है हम लोग का मिश्र धन के रूप में आया, आर हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर, पी हम लोग का आया मूलधन के रूप में, और 3 आया हम लोग का समय का रूप में। जो क्वेश्चन हम लोग का ये रूल हम लोग का ये कहता है, फटाफट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग ए का ए ही लिखेंगे और यहाँ और दे देंगे बराबर पी का मान कितना 4,000, 1 का 1, आर का मान कितना 5/100 का होल पावर एन, एन का मान कितना 3। ओके, बराबर देंगे, लिखेंगे 4,000, इसको हम लोग घटा देंगे तो कितना आएगा, लसा पर लेके 100 - 5/100 आएगा का पावर 3, बराबर देंगे, लिखेंगे 4,000, उसके बाद गुना दे के 95/100 का पावर 3। ठीक है, बराबर देंगे, लिखेंगे 4,000 गुना 95/100 गुना 9 5/100 गुना 9 5/100। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग काटेंगे। देखिए काटने का प्रोसेस आप लोग को समझना है, आसान है, तुरंत कटेगा। 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 2 से कटेगा 10 5 बार, सॉरी 5 से कटेगा 10 2 बार में, 5 से कटेगा ये वाला 1 और 9 19 बार में, फिर 5 से कटेगा 20 बार में, 5 से कटेगा हम लोग का 19 बार में, फिर 5 से कटेगा 4 बार में, 5 से कटेगा 19 बार में। ठीक है, यहाँ देखिए एक 4 बचा हुआ और यहाँ भी एक 4 है, इसको भी हम लोग काट लेंगे। अब हम लोग का नीचे तब कितना आ गया, नीचे आ गया हम लोग का 19 गुना 19 गुना 19/2। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 19 गुना 19 गुना 19 कितना होता है, तो हम लोग का गुना करके आ रहा है 19 गुना 19 गुना 19 मतलब 19 का क्यूब कितना होता है 6,859। ठीक है, और बटा में 2 तो बटा 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फटाफट भाग दे देंगे, तो भाग दे के हम लोग कितना आएगा
भाग देखिए हम लोग का आ रहा है 3, 4, 2, 9, 10 ठीक है, ये आ रहा है हम लोग का पॉइंट में आंसर। तो हम लोग का इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, लिखेंगे उस परिवार का वर्तमान बिजली बिल बराबर 3,429.50 रुपया। ये 5 जीरो आप लोग लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और तब तक के लिए गुड बाय। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की, ठीक है। कोई दिक्कत होने से मेरे को कमेंट करिएगा, मैं जितना ज़्यादा हो सके आप लोग को बता दूँ